नमस्कार, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी बाय प्रिया पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एडजस्टमेंट के बारे में और उसके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से कारक उसमें फैक्टर्स आते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं एडजस्टमेंट को। आज हम बात करेंगे रक्षा युक्तियों के बारे में, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और बात करते हैं रक्षा युक्तियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि हमारे पास इसको दूसरा नाम है सुरक्षा मनोरचनाएं। ठीक है, या फिर इसे रक्षा मनोरचनाएं भी बोलते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है? तो डिफेंस मैकेनिज्म वो होता है जब आप जो कारक होते हैं जो समायोजन में बाधा क्रिएट करते हैं, हडल्स आते हैं आपके बीच में, जहां से आप तनाव से होकर गुजरते हो, कुंठा से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कंफ्लिक्ट में आ जाते हो, तो इनसे बचने के लिए, इन सबसे बचने के लिए कुछ आप रक्षा युक्तियों को चुनते हो। ठीक है, तो उन रक्षा युक्तियों को क्यों चुनते हो? ताकि आप समाज के साथ या दूसरों के साथ एडजस्ट, उस कंडीशन में आप एडजस्ट कर सको, समायोजित कर सको खुद को। तो ऐसी कुछ युक्तियां चुनते हो जहां पर आप अपने आप को उस कंडीशन में, उस परिस्थितियों में समायोजित कर सको। तो उसके लिए जब आप कुछ चुनते हो और जो युक्ति आप अपनाते हो वो क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये दो टाइप की होती है डिफेंस मैकेनिज्म आपके पास। एक तो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मैकेनिज्म है, सेकंड है आपके पास अप्रत्यक्ष। ठीक है, पहला क्या है? प्रत्यक्ष जो कि डायरेक्ट है, सेकंड है अप्रत्यक्ष। दो तरीके की हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है। पहला क्या है? प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कुछ चार टाइप की होती है। पहली क्या होती है? बाधाओं एवं समस्याओं को दूर करना। अब पहली क्या है? आप अपने आपके रास्ते में जो भी हडल्स आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उसको सोल्व करते जाओगे, उसको रिमूव करते जाओगे। वो क्या है आपके पास? प्रत्यक्ष, वो डायरेक्ट है, आपके सामने आई और आपने दूर किया, तो ये डायरेक्ट है। ठीक है, सेकंड है आप अन्य मार्ग खोजना और कार्य विधि में परिवर्तन। यानी कि आप क्या करोगे? आपको आप मान लो कोई काम अभी नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे? उसको छोड़ के आप नई युक्ति अपना लोगे, आप नया मार्ग खोज दोगे, या फिर कुछ अपने कार्य करने की प्रणाली में चेंज कर दोगे, आप अपने कार्य करने का तरीका बदल दोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? रिप्लेसमेंट कर दोगे। नेक्स्ट है अपने लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। मान लो आपका एक क्या हुआ, एक लक्ष्य नहीं अचीव हुआ, तो आपने क्या करा? अपना लक्ष्य बदल दिया, एम को रिप्लेसमेंट कर दिया। आप यहाँ पे अपना जो पर्पस है उसको रिप्लेसमेंट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निर्णय और डिसीजन। आप लास्ट में क्या करते हो? आप सोच समझकर निर्णय लेते हो, आप किसी चीज में अपनी चॉइसेस बनाते हो और फिर उसके बाद आप अपने जो डिसीजंस हैं उनको रखते हो। तो ये जो चार आपके पास है वो क्या है? आपके प्रत्यक्ष है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष मैकेनिज्म है वो आपके पास चार है। नेक्स्ट है आपके पास अप्रत्यक्ष विधि। अब बहुत बार आपसे पूछ लेता है कि आपके पास दमन या प्रतिगमन क्या है, प्रत्यक्ष मैकेनिज्म है या अप्रत्यक्ष मैकेनिज्म है? तो आप प्राथमिक यानी कि प्राइमरी आपकी डिफेंस मैकेनिज्म, सेकंड है आपकी अप्रत्यक्ष गौण यानी कि सेकेंडरी मैकेनिज्म। ठीक है, प्राइमरी मानसिक मनोरचनाएं। अब प्राइमरी में क्या क्या आते हैं? पहला है आपका दमन। पहला क्या है आपका? आपके पास दमन यानी कि रिप्रेशन। ठीक है, सेकंड है प्रतिगमन, रिग्रेशन, युक्तिकरण, इसको हम बोलेंगे रेशनलाइजेशन। आगे हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम एक इसको क्लियर कर लेते हैं कि प्राथमिक में कौन सी आती है और सेकेंडरी में कौन सी आती है। पहला है दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण। नेक्स्ट है आपके पास प्रतिक्रिया निर्माण, यानी कि आप जैसे रिएक्शन का फॉर्मेशन कैसे करते हो वो है। आगे है रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन, आप उसको चेंज कर देते हो। नेक्स्ट है उदात्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन, और लास्ट है आपके पास समन यानी कि सप्रेशन। ठीक है, ये आपके पास सारी क्या है? प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म की, जो कि आपके पास फर्स्ट क्या है? प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। सेकंड है आपके पास अंतःक्षेपण, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, फर्स्ट आपके पास प्रक्षेपण, सेकंड अंतःक्षेपण जो कि आपके पास इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है आपके पास वास्तविक अस्वीकरण, यानी कि आप वास्तविकता को नहीं स्वीकार करते हो। ठीक है, उससे वास्तविकता से दूर हो जाते हो, तो ये क्या है आपके पास? डिनायल ऑफ रियलिटी। डिनायल ऑफ रियलिटी क्या है? वास्तविकता, वास्तविक जो रियलिटी है आप उसको स्वीकार नहीं करते हो, क्या है? डिनायल ऑफ रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, दिवास्वप्न, डे ड्रीमिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आत्मीकरण, या फिर इसी को हम एक और टर्म दे देते हैं तदात्मीकरण। आत्मीकरण और तदात्मीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है आपके पास आश्रित होना,
किसी पे डिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंसी, आश्रित होना, डिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंसी। नेक्स्ट है आपके पास पृथकीकरण यानी कि विड्रॉल, आप उस जगह को विड्रॉ कर जाते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक टेबल है जहां पर आपको पूरी सुरक्षा मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है कि कौन सी आपके पास प्रत्यक्ष है, कौन सी अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष कितने टाइप की है, अप्रत्यक्ष कितने टाइप की है। अप्रत्यक्ष आपके पास दो टाइप की है, जहां पर आपके पास एक प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है और सेकंड आपके पास सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि प्राइमरी आपके पास कौन कौन सी है और सेकेंडरी आपके पास कौन कौन सी है। ठीक है, एग्जाम में आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है कि कौन, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि आपके पास दीवा सुपन आपके पास कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है, प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है या फिर प्रत्यक्ष विधि है या फिर अप्रत्यक्ष विधि है। एक तो टाइप ये हो गया क्वेश्चन का। सेकंड आपके पास पूछ लेता है प्रतिगमन क्या होता है, दमन क्या होता है, आपको कंडीशन दे देगा इसमें यहाँ पर कौन सी रक्षा युक्ति अपनाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये होता है। तो अब हम एक एक करके इन सबको पढ़े। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म में और वहां पर भी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है आपके पास दमन यानी कि रिप्रेशन। ठीक है, अब रिप्रेशन में क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति तब दबाव में, तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो क्या करता है, वो जो बातें उनको दुख देती हैं, जो बातें उनको दुखी फील करवा रही है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उन बातों को भूल जाना चाहता है और वो उन बातों को भूलता है। यानी कि उन दुखद अनुभूतियों को भुला देना या फिर उनका दमन करना हमारे पास क्या कहता है, क्या कहलाता है, दमन कहलाता है। उन बातों का वो क्या कर देता है, दमन कर देता है, यानी कि भुला देता है, उन बातों को भुलाना चाहता है जो उसको दुखी कर रही है। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपके पास, दमन। यानी कि व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा, दुखी तो है लेकिन वो अपनी इच्छाओं को जाहिर नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि वो उस टाइम कैसे फील कर रहा है। और जब वो उस टाइम वो अपनी बातों को फील एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो क्या सोचता है कि मैं इन सब बातों को भूलना चाहता हूं। और उन बातों को भूलना ही क्या कहलाता है, दमन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपके पास, दमन कहलाता है। सेकंड है आपके पास प्रतिगमन यानी कि रीग्रेशन। सेकंड क्या है, प्रतिगमन। अब प्रतिगमन से क्या आपके पास डायरेक्ट पता चल रहा है कि प्रतिगमन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का पीछे की ओर लौटना, यानी कि अपने से जो उसने जिंदगी जी ली अपने पास्ट में, उसमें पीछे की ओर लौटना। ठीक है, अब क्या करता है व्यक्ति, कोई व्यक्ति उसमें है, तनाव में है, दबाव में है, तो वो क्या करता है, उन बातों को भूलने की कोशिश करता है। और जब उन बातों को भूलने की कोशिश करता है तो हो सकता है नहीं भी भूले, तो वो क्या करता है, वहां से अपना ध्यान हटाकर वो पीछे की ओर चला जाता है। यानी कि एकदम से वो बच्चे की एक्टिंग करने लग जाता है, बच्चे की जैसे बिहेव करने लग जाता है, या फिर उससे हैंडल नहीं हो रही वो सिचुएशन, तो वो व्यक्ति क्या करता है, एकदम से छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से और चिल्ला चिल्ला के या फिर फूट फूट कर रोने लगता है। तो वो क्या है, आप पीछे की ओर चले गए, यानी कि अपने पास्ट की ओर चले गए, तो वो क्या है, आपका प्रतिगमन हो गया। आप पीछे की ओर लौटना, यानी कि पहले की साइड लौट जाना। वर्तमान स्थिति, जब व्यक्ति प्रेजेंट में किस तनाव में है, दबाव में है, उस स्थिति से बचने के लिए, उस स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति जो रास्ता अपनाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिगमन बोलते हैं। आप उस स्थिति से बचने के लिए, उस कंडीशन से बचने के लिए क्या करोगे, पीछे की ओर लौट जाओगे, पूर्व की ओर लौट जाओगे। तो वो क्या कंडीशन क्या कहलाती है आपके पास, प्रतिगमन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास युक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि व्यक्ति मतलब बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन बार बार असफलता हाथ आई। अब वो क्या करता है, अब क्या करता है, जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो क्या करता है, वो उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजन यानी कि कुछ कारण ढूंढ ढूंढ के लेके आता है कि मेरे पास तो भाई ये कंडीशन थी तो मैं पढ़ नहीं पाया, मैं सफल नहीं हो पाया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी। वो क्या करता है, कुछ तर्क संगत कारण लेके आता है और रीजन देने लग जाता है कि हाँ भाई ये कारण था, मेरे पास ये कंडीशन थी, मेरे पास टाइम कम था, मेरे पास ये था, अरे मेरे साथ ये हो गया। तो ये क्या है, वो रीजन देने लग जाता है अपनी असफलता का। सफल वो नहीं हुआ लेकिन वो उसके पीछे क्या कारण देता है कि हाँ भाई अगर ये नहीं होता तो मेरा क्लियर हो जाता, अगर ये नहीं होता तो ये क्लियर होता, अगर ये नहीं होता, अगर ये बात नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो मेरा ये चीज हो जाती। तो क्या करता है व्यक्ति, अपनी असफलता के पीछे तर्क संगत कारण देता है, तर्क संगत कारण बनाता है या फिर तलाश करता है। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, पूरा का पूरा दोष किस पे दे देता है, अपने आप पर नहीं लेता है असफलता का दोष,
पूरा का पूरा दोष वो परिस्थिति या फिर उस टाइम की कंडीशन पर पूरा का पूरा दोष थोप देता है। यानी कि अपना भांडा वो किस पे फोड़ देता है, परिस्थितियों पर, कंडीशन पे, कि मेरी तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी, मेरी ऐसी कंडीशन थी, इसके कारण मेरे को सफलता नहीं मिली। और इसमें क्या करता है व्यक्ति, अनुचित व्यवहार करने लग जाता है। जब आप किसी चीज के लिए ज्यादा ज्यादा बार बार सफाई दोगे तो क्या होगा, आपका व्यवहार एकदम से चेंज लगेगा, आपका बिहेवियर चेंज लगेगा। तो अनुचित व्यवहार, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपके पास अंगूर खट्टे हैं। आपने वो अंगूर और लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी ना, बहुत कोशिश करती है उछल उछल के अंगूर खाने के लिए लोमड़ी, लेकिन लास्ट में क्या होता है, उसके हाथ तो अंगूर आते नहीं। तो लास्ट में जब वो असफल हो जाती है तो फिर वो अपने मन को कैसे बहलाती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो क्या बोलती है, अंगूर तो खट्टे हैं, मुझे खाने ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो असफल हो गई तो वो अपने मन को समझा रही है कि अंगूर खट्टे थे, मुझे खाने नहीं है। लेकिन बात क्या थी कि वो असफल हो गई। तो ठीक है, उसने क्या किया, अपनी असफलता को ना अपनाते हुए उसने क्या किया, अपनी असफलता का कारण अंगूर पे निकाल ले कि अंगूर मीठे नहीं है, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास प्रतिक्रिया निर्माण, यानी कि रिएक्शन फॉर्मेशन। अब रिएक्शन फॉर्मेशन नाम से पता चल रहा है कि आप कुछ समाज के सामने आप कुछ ऐसी रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रियाएं करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ केवल समाज को दिखाने के लिए करते हैं, आपकी इच्छा नहीं है। यानी कि अपनी इच्छा के विरुद्ध समाज के सामने ऐसे कार्य करना जो समाज की नजरों में बिल्कुल सही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है आपके पास, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि आपके हाथ में तो क्या है, साइड में तो आपने छुरी यानी चाकू लगा रखा है, लेकिन आप दूसरों के सामने क्या कर रहे हो, राम राम, यानी कि दूसरों के सामने आप अच्छा बन के दिखा रहे हो, लेकिन आपने क्या, मन में आपके क्या है, पाप भरा है। तो ठीक है, ऐसे आजकल बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पहले वाली फिल्मों में दिखाते थे कि हाँ भाई बुजुर्गों के साथ वो अत्याचार करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आया अकेले में क्या क्या बुजुर्गों के साथ ये काम कर दो वो काम कर दो, काम करवाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई आ गया, अरे पापा जी आप बैठो, मम्मी जी आप बैठो, खाना खाओ, तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ समाज की नजरों में अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो है नहीं, वो अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपनी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल और ले लो कि जैसे हम पुरानी वाली फिल्मों में देखते थे, आप लोग भी देखा होगा, किसी फिल्मों में ऐसा आता है कि भाई सौतेली माँ और सौतेले बेटे का रिश्ता, तो वो क्या करती है, जैसे उसके पापा होते हैं तो पापा के सामने तो मेरा राजा बेटा, मेरा मुन्ना बेटा, ये सब चीजें बोलती है, लेकिन जैसे ही उसके पापा चले जाते हैं तो चलिए काम कर वो काम कर, यानी कि उसके पापा के सामने तो वो अच्छा बन रही है, यानी कि वो उसके सामने तो क्या कर रही है, अच्छा बिहेव कर रही है, अपनी इच्छा के विरुद्ध काम कर रही है। लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं तो पीछे से वापस उसी रूप में आ जाती है, सौतेली माँ वाली खतरनाक टाइप से, विलन टाइप से आ जाती है कि चलो ये काम करो ये काम करो। तो ये क्या है, आपने अपनी इच्छा के विरुद्ध, यानी कि आप ऐसी रिएक्शन, ऐसी प्रतिक्रिया का निर्माण करते हो दूसरों के सामने जो समाज में आपको इज्जत दिलवाए, यानी कि आपको तारीफें दिलवाए। ठीक है, वो क्या है आपके पास, रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपके पास रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन। रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन। अब इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति तनाव में होता है, टेंशन में होता है, यानी कि उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उस टाइम वो कैसे भी क्या करेगा, अपनी परेशानी, अपने कारणों का जवाब क्या देगा, कि कोई पूछेगा कि हाँ भाई क्या हुआ, आज तो उदास है, क्या बात हो, तो वो ये नहीं बताएगा मुझे इस बात की टेंशन है, इस बात का दबाव है, लेकिन वो क्या रिप्लाई में क्या करेगा, अरे कुछ नहीं, आज तो मेरी तबियत खराब है। यानी कि रूपांतरण में क्या करते हो आप, अपने तनाव को कम करने के कारण बताते हो कि मेरे को शारीरिक रोग है, यानी कि मेरे को आज फीवर है, मेरे को आज बुखार है, यानी कि आप रोगों का सहारा लेते हो। क्या कर रहे हो आप, व्यक्ति क्या करता है, अपने तनाव को दूर करने के लिए, तनाव या टेंशन को दूर करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, शारीरिक रोगों व लक्षणों का सहारा लेता है। ठीक है, उस तनाव को बदल देता है कि मेरे को तो ये बीमारी है इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं टेंशन में हूं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्या करता है, नहीं मैं बीमार हूं तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करता है व्यक्ति, अपने तनाव को शारीरिक कष्टों में या फिर रोगों में बदल देता है। वो क्या है आपके पास, रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास उदात्तीकरण या फिर मार्गांतीकरण, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है आपके पास उदात्तीकरण, मार्गांतीकरण यानी या फिर सब्लिमेशन। अब उदात्तीकरण में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति समाज विरोधी जो कार्य करता है ना, उसको क्या करता है, समाज के अनुरूप बदलने की कोशिश कर देता है।
और बदल देता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति समाज के विरोधी काम कर रहा है तो क्या कर देता है, उसको समाज के अनुसार ढाल देता है। मानो कोई बच्चा बचपन में बहुत लड़ाई झगड़े करता हो, शैतानी करता हो, तो वो बड़ा होकर, अब लड़ाई झगड़े तो क्या है, समाज के विरुद्ध काम है ना लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन फिर वो क्या करता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है, पहलवान बन जाता है, मुक्केबाज बन जाता है। तो उसने क्या करा, अपने उस लड़ाई झगड़े को उसने क्या कर दिया, समाज में पहचान दिला दी। समाज के मापदंडों के अनुसार अपने अपने जो काम था, उसका जो गलत काम था, उसको उसने सही तरीके में बदल दिया है। तो वो क्या है, उसने अपने आप को समाज में मान्य रूप दिलवा दिया अपने कारणों को। यानी कि लड़ाई झगड़े करने वाला बच्चा पहलवान बन गया, मुक्केबाज बन गया, तो उसने क्या करे, उसको समाज में एक मान्य रूप मिल गया। मान लो कोई व्यक्ति गोली चलाता हो, डाकू डकैती करता हो, तो आगे चल के वो क्या करते हैं, निशानेबाज बन गया हो। तो उसने क्या किया, अपनी गलती को सुधार कर, मतलब अपनी जो इच्छा थी उसको सुधार कर, उसने सामाजिक रूप से जो मान्यता मिल जाए उस काम को, सामाजिक रूप से जो मान्य हो जाए उस काम को, उसमें ले आए। यानी कि वो निशानेबाजी में आ गया। तो वो क्या हो गया, पहले तो वो गलत तरीके से काम करता था, गोलीबारी का काम कर रहा है, लेकिन बाद में वो क्या कर रहा है, उसको सही तरीके से अपनाने लगे, यानी कि निशानेबाजी में आ गया। तो क्या हो गया, समाज में उसका एक मान्य रूप मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक लास्ट बचा है, वो है आपके पास शमन, यानी कि सप्रेशन, समन। अब सप्रेशन क्या होता है, जानबूझकर, अब क्या करता है व्यक्ति, तनाव में होता है तो व्यक्ति, टेंशन में होता है तो व्यक्ति क्या करता है, अब जानबूझकर उन चीजों को भूलने की कोशिश करता है। अब देखो, यहां पर तो क्या होता है, दमन में तो क्या होता है, व्यक्ति अपनी दुखद अनुभूतियों को भुला देता है। लेकिन शमन क्या है, शमन में क्या करता है व्यक्ति, जानबूझकर भूलता है, जानबूझकर भूलना। क्योंकि व्यक्ति को कोई चीज परेशान कर रही है, कोई दुखी कर रहा है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी उस चीज को भुलाकर अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करता है। यानी कि वहां शमन में क्या करता है व्यक्ति, जानबूझकर उन दुखद उन परिस्थितियों को भूलने की कोशिश करता है और भूलता है। तो क्या होता है आपके पास, जो जानबूझकर भूलता है उसे को भूलना, अपनी इच्छाओं को दबाना, और क्या करता है वो, जानबूझकर। ठीक है, क्योंकि वो उसे पता है कि मेरे को ये दुख दे रही है, तो मैं अपने इस चीज को, अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर लेता हूं, और वो व्यक्ति उस चीज को भूल जाता है। जानबूझकर भूलना ही क्या कहलाता है, शमन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप क्या करते हो कि जैसे आपके साथ कुछ हो गया, ठीक है, कुछ गलत काम, आपकी गाड़ी में किसी ने स्क्रैच मार दिया, कोई चलते हुए रास्ते में, तो आपको बुरा तो बहुत लगा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, उस चीज को जानबूझकर भूलते हो कि चल छोड़, जो हुआ सो हुआ। तो इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, जो हुआ सो हुआ। वो क्या है आपके पास, शमन। आप यहां पर क्या कर रहे हो, जानबूझकर भूलने की कोशिश कर रहे हो। तो ये थे आपके पास प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म, जहां पर हमने एक एक को समझा है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर आप आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।